कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। आज आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो फिलोसफर का। अगर कोई सॉन्ग राइटर्स की बात की जाए जिनके गानों में हमको सबसे ज़्यादा फिलॉसफी नज़र आती है तो वो थे साहिर लुधियानवी साहब और जावेद अख्तर साहब। इन दोनों की ज़िंदगी में भी कुछ बहुत तलखियाँ थी। साहिर साहब की तो तलखियाँ नाम से एक किताब ही आई थी। खैर, बात हम कर रहे हैं इन दोनों के रिश्तों की। जावेद अख्तर साहब 60s के दौर में मुंबई पहुंच गए। हालांकि उनके जो वालिद मोहतरम थे, उनके फादर जानिसार अख्तर साहब एक बहुत बड़े उर्दू पोइट थे, सॉन्ग राइटर्स थे और मुंबई में बहुत पहले से इस्टेब्लिश थे। लेकिन जावेद साहब ने तलखियाँ थी कुछ, तो उनका दामन नहीं थामा और ख़ुद जो है वो पहुंच गए मुंबई स्ट्रगल करने। किस तरीके से जावेद साहब, एक फिल्म स्टूडियो था वहाँ पे, वो जो पाकीज़ा फिल्म बन रही थी जो वो रुक गई थी, तो उसका एक रूम था जहाँ उनके कॉस्ट्यूम्स रखे हुए थे। वहाँ पे जावेद साहब रात गुजारते थे, स्ट्रगल कर रहे थे। उस वक्त सलीम की उनसे सिर्फ एक मुलाकात हुई थी। सलीम भी स्ट्रगल कर रहे थे, सलीम खान, और वो हीरो बनने के लिए गए थे और ये गए थे एक सॉन्ग राइटर या स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए। स्ट्रगल का दौर जारी था। साहिर साहब उस वक्त बहुत बड़े एस्टैब्लिश सॉन्ग राइटर थे, बहुत बड़ा नाम उनका हो चुका था उर्दू अदब में और बॉलीवुड के अंदर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और एक से एक गाने साहिर साहब के आ रहे थे, हिट हो रहे थे। बड़ा नाम था साहिर साहब का। साहिर साहब जानिसार अख्तर के फ्रेंड थे, इसलिए वो जावेद अख्तर को अच्छी तरीके से जानते थे। जावेद अख्तर साहब के जो मामू थे मजाज साहब, बहुत बड़े शायर थे, वो उनके भी दोस्त हुआ करते थे। लिहाजा जावेद अख्तर से उनकी अच्छी जान पहचान थी। अक्सर जावेद भाई कभी कभी उनके घर चले जाया करते थे। एक दिन जावेद अख्तर बहुत परेशान थे तो उन्होंने फ़ोन किया और कहा, साहिर साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। तो उनका आ जाओ नौजवान। जावेद साहब गए और उनके पास बैठे हुए थे। बातचीत का दौर चल रहा था। धीरे धीरे जावेद साहब ने बताया कि बहुत मतलब काम की तलाश है, काम बिल्कुल मिल नहीं रहा है अब तो मुंबई जैसी जगह पे, और रहना ही मुसीबत हो गया है। तो बड़ा उनका अंदाज़ था, वो अपने अंदाज में बातचीत करते थे। साहिर साहब सुनते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, देखता हूँ ये फ़कीर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। और एक टेबल के ऊपर कुछ रुपए रखे हुए थे। उन्होंने जावेद अख्तर से कहा कि फ़िलहाल ये रुपए ले लो, जब होंगे तो मुझे लौटा देना, क्योंकि वो जानते थे कि जावेद अख्तर बहुत खुददार आदमी। जिस वक्त जावेद साहब ने वो पैसे उठाए, उस वक्त साहिर साहब उधर देख भी नहीं रहे थे कि ऐसा ना हो कि इसकी आंखों में कोई या चेहरे पे शर्मिंदगी के भाव आ जाए। 200 रुपये टेबल पे रखे थे। जावेद अख्तर ने वो रुपए ले लिए। फिर जावेद साहब की सलीम खान से दोस्ती हो गई, शुरुआत हुई और सीता गीता फिल्म हिट हो गई। बहुत बड़ी फिल्म हिट हो गई थी उस ज़माने में। और उसके बाद तो फिर जावेद अख्तर की गाड़ी चल निकली। जंजीर, दीवार, शोले, मुकद्दर का शिकार, अल्लाह जाने कितनी बैक टू बैक फिल्में इन दोनों ने दी। और जावेद अख्तर की जोड़ी जो थी वो इंडस्ट्री में आज तक की सबसे ज़्यादा स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर फीस लेने वाली जोड़ी थी। ये लोग इतना पैसा मांगते थे जितना उस ज़माने के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र भी नहीं लिया करते थे। उससे ज़्यादा ये लोग चार्ज करते थे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको हंसी खुशी पैसा दे दिया करते थे। उनको पता था कि फिल्म हिट होगी। तो जावेद साहब इस्टेब्लिश हो गए और मिलने मिलाने का दौर अक्सर साहिर साहब के साथ उनका होता था। जब जाते बैठते, गुफ्तगू होती, खाना पीना सब होता। उसके बाद जावेद अख्तर दिखाते कि साहब ये 200 रुपये आपके हैं, मैं दूंगा नहीं, लेकिन अभी जब वक्त आएगा तो दे दूंगा। साहिर साहब से मुस्कुरा दिया करते थे। ना जाने क्यों उनके शरारत जावेद अख्तर को सूझती रहती थी और ये अक्सर होता था। अक्सर बैठकों के बाद जब वो जाने लगते और 200 रुपये निकालते कि मैं दे सकता हूँ लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं, और ये चलता रहा। एक दिन एक फैमिली डॉक्टर थे जो जावेद अख्तर साहब के भी बहुत ख़ास थे और साहिर साहब का बड़ा ख्याल रखते थे हमेशा, उनकी बीमारी में, उनकी परेशानी में। साहिर साहब के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनका फ़ोन आता है जावेद साहब के पास
कि जावेद बहुत ही गड़बड़ हो गया है, हालत बिल्कुल ठीक नहीं साहिर साहब की, उनको अटैक पड़ा है, फौरन आ जाओ। ये बात सुनते ही जावेद अख्तर फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट करके भागते हैं और वहाँ जब पहुँचते हैं तो पता चलता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जादूगर, सबसे बड़ा सॉन्ग राइटर जा चुका है, जिसने लिखा था कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। साईं साहब इस दुनिया से जा चुके थे, उनके सारे चाहने वाले वहाँ पर मौजूद थे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर पहुँच चुकी थी। और उसके बाद अगले दिन जो है उनको मुंबई का जो बहुत ही मशहूर कब्रिस्तान है वहाँ सुपुर्द खाक किया गया। सभी लोग गए हुए थे और आखिर में जब सब धीरे धीरे करके जा रहे थे, जावेद अख्तर साहब अपने उस्ताद कह लीजिए या अपने आइडियल कह लीजिए, उनकी कब्र को निहार रहे थे और फातिहा पढ़ रहे थे। तभी साहिर साहब के कज़िन लगते थे, उन्होंने आवाज़ दी जावेद साहब को कि जावेद सुनना। जावेद अख्तर गए, उन्होंने कहा कि क्या तुम 200 रुपये रखे हो? जावेद साहब ने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि यार मैं जल्दी में पैसे लाना भूल गया था और जो जिसने कब्र खोदी थी यार उसको 200 रुपये देने हैं। अब एकदम से जावेद अख्तर मतलब चौंक गए ये बात सुन के। उन्होंने 200 रुपये दिए और फिर देखा कब्र की तरफ साहिर साहब की और मुस्कुरा के कहा कि इसी दिन के लिए वो 200 रुपये मैं बार बार आपसे कहता था दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, और इस दिन के लिए वो ख़ास तौर पे आपने रखे हुए थे 200 रुपये। तो ये बड़ा मशहूर किस्सा है, मेरे दिल में था कि मैं आपको सुनाऊं। आपने सुना होगा या हो सकता है बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इस तरीके की दिलचस्प बातें हैं रील की रियल स्टोरी में मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। मैं हूँ आपका साथी परवेज़ अहमद। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।